Hello students, welcome to Gradify Academy. So in the last video, I have explained you some important adjustments related to NPO. Now we are going to solve the entire sum for 12 marks. 12 marks के sum आप बहुत easily कैसे solve कर सकते हैं. मैंने ये question board papers में से लिया है. आप अगर कोई भी ऐसा सम पर्टिकुलरली सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं. तो वो पर्टिकुलर सम जो है वो हम लोग डिस्कस करके सॉल्व कर लेंगे. नाउ टू स्टार्ट द सम अगेन, जैसे मैं आपको बोलती हूँ, रीड द एंटायर सम प्रॉपरली. मैंने ये सम क्यों लिया है, क्योंकि इसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं और थोड़ा उसको अटेम्प्ट कैसे करना है ना, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो बोर्ड एग्जाम में आता है, स्पेशली दिस. यू कैन सी हियर इट्स रिटन बाय एक्सपेंसेस. हमारा करंट ईयर है 23-24 एंड दिस इज 22-23. ओके, तो इसका क्या करें, तो हम सम करते हैं तो विल सी दैट. अब आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, फर्स्ट रीड द सम. क्या प्रिपेयर करना है आपको? फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पवन क्रिकेट क्लब पठान या पटना. Receipts and payment account for the year ended 31st March 2024. On the receipt side, your opening balance is given. Receipts and payment is nothing but it is a cash account. जो हमने 11th स्टैंडर्ड में कैश बुक किया, लेफ्ट हैंड साइड रिसिप्ट साइड बनाते थे अगर आपको याद है तो, और राइट हैंड साइड हम पेमेंट बनाते थे, तो ये वही है. ओके, तो रिसिप्ट साइड के डेबिट साइड पे हमारा ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस है. यहाँ पर आपको एनपीओ में ये ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस जो है ना, आपको बिल्कुल इग्नोर करना है. आपको ये 1040 का कुछ नहीं करना. ऐसा क्यों? क्योंकि ये 1040 ऑलरेडी इनके ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड पे होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है तो बहुत बार हमको क्वेश्चन आता है ना कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया हुआ होता है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड पे ये ही कैश एंड बैंक दिया होता है, तो इट इज ऑलरेडी पोस्टेड. समझ में आ रहा है? एक एनपीओ ने अपने ओल्ड बैलेंस शीट में जो कैश बैलेंस था 1040, उन्होंने वो अपने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में ऑलरेडी डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया. तो आपको ये ओपनिंग बैलेंस कहीं नहीं डालना है ना. ओके, नाउ सब्सक्रिप्शन करंट ईयर इज 23-24, मतलब ये 4000. प्रीवियस ईयर 22-23 का कुछ सब्सक्रिप्शन इन्होंने इस ईयर में रिसीव किया है, एंड 24-25 का 103 रुपीज हमने नेक्स्ट ईयर का एडवांस में रिसीव कर लिया है. किसने रिसीव कर लिया है? पवन क्रिकेट क्लब ने. फुल जितना भी अमाउंट उन्होंने रिसीव किया उसमें से 85 रुपीज प्रीवियस ईयर में उन्होंने रिसीव करना बाकी था, तो वो उन्होंने रिसीव कर लिया है. इसमें एक एडजस्टमेंट है तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन इज 4000 एंड नेक्स्ट ईयर का उन्होंने इस साल में एडवांस में रिसीव कर लिया है 103. इसको ट्रीट कैसा करेंगे, दैट विल डू व्हेन वी रीच टुवर्ड्स द सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट. नेक्स्ट इज डोनेशन. तो डोनेशन आप डालते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड पे. सब्सक्रिप्शन भी आप डालते हैं इनकम साइड पे. जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में टीडी टीसी पीडी पीसी मार्क करते हैं, तो यहाँ पर आपको इनकम एक्सपेंडिचर असेट्स एंड लायबिलिटीज मार्क करना. ओके, नाउ एंटरटेनमेंट रिसिप्ट्स, इट्स अ रिसिप्ट सो इट इज एन इनकम, तो ये जाएगा इनकम साइड पे. इंटरेस्ट आपने रिसीव किया है, रिसिप्ट साइड पे है तो आपने रिसीव किया है, वेदर इट इज गिवन और नॉट, it is received or paid. If it is on the receipt side, it is a receipt, so you will write in the income side. Entrance fees भी इनका इनकम हो गया. अब आ जाओ पेमेंट साइड पे. सैलरीज है एक्सपेंडिचर, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट्स हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम पेमेंट मतलब पैसा पे करते हैं, बट एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स हमारा असेट है तो आप उसको असेट में डालेंगे. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज एक्सपेंडिचर. एक्सपेंसेस ऑफ 22-23, जैसे मैंने कहा कि कोई ना कोई एक चीज डाल देंगे वो जहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे. जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि प्रीवियस ईयर का अगर कुछ है तो हमको उसमें कुछ लेना देना नहीं, हमको तो करंट ईयर से मतलब है ना. दिस इज 22-23, तो इफ आई एक्सप्लेन दिस, ये 22-23 में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था.
ओके, आउटस्टैंडिंग, यानी अगर यहाँ पर एक ओपनिंग बैलेंस शीट होता तो ये 600 रुपीज ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे आपको नजर आता, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट। तो अगर प्रीवियस ईयर में वो आउटस्टैंडिंग था तो यहाँ पर हमारे एनपीओ ने उसको पे कर दिया 600, डन, इट इज ऑलरेडी पोस्टेड, खत्म हो गया, वो आउटस्टैंडिंग था, यहाँ पर इन्होंने दे दिया। तो आपको क्या करना है, ये 600 रुपीज को इग्नोर करना है। आप एक बार और डाल देंगे ना एक्सपेंडिचर में, मतलब आप डबल पेमेंट दे रहे हो, राइट। यानी कि जो क्रिकेट क्लब है वो डबल पेमेंट क्यों देगा भाई, ऑलरेडी ये इनका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ऑल्सो दैट पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। तो आपको सिंपल वे में अगर प्रीवियस ईयर का एक्सपेंडिचर आया है तो आपको कुछ नहीं करना। फिक्स डिपॉजिट इज असेट एंड दिस क्लोजिंग बैलेंस इज ऑल्सो असेट। यहां मैंने कैसे एक्सप्लेन किया आपको कि प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में असेट साइड पे ये बैलेंस होगा, इसीलिए हमने यहां पर डाला। तो सिमिलरली ये वाला जो बैलेंस है इस ईयर का क्लोजिंग, ये हमारे असेट में जाएगा 895, डन। दिस आर द पोस्टिंग्स ऑफ योर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कमिंग टुवर्ड्स द एडजस्टमेंट, club had 450 members paying an annual subscription of 10 rupees each. टोटल क्लब में मेंबर्स हैं 450, एक मेंबर को 10 रुपीज देना है एज ए सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो ऑल टुगेदर इस ईयर का हमारे पास सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आना चाहिए 4500, दैट इज 450 इंटू 10, 4500। हमने रिसीव कितना किया है करंट ईयर का, 4000, विच मीन्स 500 रुपीज इज करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग, राइट। ट्रीटमेंट वही रहेगा जो हमने पहले देखा, 4000 हम डालेंगे, उसमें करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग आपको 4000 में प्लस करना है इनकम साइड पे, एंड क्योंकि एडजस्टमेंट है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आ जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड एडजस्टमेंट सेज ₹20 स्टिल इन अरियर्स। स्टिल इन अरियर्स का अगेन मीनिंग है आउटस्टैंडिंग टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 22-23। 22-23 मतलब प्रीवियस ईयर का, राइट। प्रीवियस ईयर में 22-23 में 20 रुपीज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बाकी था, ओके, बाकी था, और वो अभी भी बाकी है, इस ईयर में भी बाकी है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ना 22-23 का 85 रुपीज हम रिसीव कर रहे हैं और 20 रुपीज अभी भी बाकी है, यानी कि प्रीवियस ईयर में ऑल टुगेदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना होगा, 85 प्लस 20 कितना होता है, 85 plus 20 is 115, 105, 85 and 105। नाउ 105 में से आपने 85 रुपीज रिसीव कर लिया, यहाँ पर 85 रुपीज रिसीव कर लिया है, एंड 20 रुपीज इज स्टिल इन अरियर। ये तो समझ में आ गया एडजस्टमेंट। अब करना क्या है, आपको प्रीवियस ईयर का इग्नोर करना है, सिंपल ना, 22-23 इग्नोर करना है। बट ये 22-23 का इफेक्ट हमारे इस साल में आ गया, करंट ईयर में आ गया, बिकॉज इट इज नॉट फुल्ली रिसीव्ड। फुल्ली रिसीव नहीं है भाई, पिछले साल का जो 105 रुपीज बाकी था उसमें से 20 रुपीज अभी भी किसी ने दिया नहीं है। तो ये आपको एक इफेक्ट, ओनली 20 रुपीज का वन इफेक्ट आएगा, वो होगा आपके बैलेंस शीट में। तो आपका एक इफेक्ट ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में उन्होंने ले लिया है, दूसरा आपको बैलेंस शीट के असेट साइड पे डालना है, राइट। इनकम साइड पे नहीं आएगा, इग्नोर इट। बैलेंस शीट के असेट साइड पे यू विल हैव टू पुट दिस 20,000। नेक्स्ट, कैरी फॉरवर्ड 24 रेंट पेड इन एडवांस, मतलब प्रीपेड रेंट। तो आप रेंट को टिक कर दो क्योंकि वो एडजस्टमेंट है, रेंट एंड टैक्सेस, जस्ट लाइक अ फाइनल अकाउंट्स। आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, सैलरी को टिक करो। लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 एंड फर्नीचर 1150 इज standing in the books on 1st April 2023, on which depreciation at the rate of 5% and 20% is to be written off respectively। क्या मतलब समझ में आया? ओपनिंग ऑफ द ईयर में 2023 को हमारे पास एक लैंड एंड बिल्डिंग वर्थ ₹15,000 था और फर्नीचर 1150 था, मतलब ओपनिंग ऑफ द ईयर में वो हमारे पास था। पूरे सम में कहीं तो दिया नहीं है कि भाई वो सेल हो गया, नहीं दिया है, मतलब हमने उसको एंड तक हमारे पास ही था, हम उसको यूज कर रहे थे।
हम यूज कर रहे थे तो डेफिनेटली उसका डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा. So depreciation on land and building is 5% and 20% on furniture. ये आपको just like your final accounts करना है. डन. तो हम अभी लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर डालेंगे बैलेंस शीट में और वहां से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे. कैपिटल फंड ओपनिंग 16695. 50% of the entrance fees. So just take your entrance fees here and full donation. Take your donation are to be capitalized. क्या करते हैं हम एडजस्टमेंट का? इस एडजस्टमेंट में से आपको इनकम साइड पे एंट्रेंस फीस में से 50% एंड डोनेशन में से फुल अमाउंट कैपिटलाइज माइनस करना है और कैपिटल फंड में ऐड करना है. तो ये हमने मार्किंग कर लिया. नाउ लेट अस सी कि इस सम को करना क्या है, कैसे करना है, इजी वे में कैसे करना है. क्वेश्चन हम डाल देंगे, आपको ये क्वेश्चन डाल देंगे वीडियो में, तो आप उसको रेफर करके सोल्यूशन देख सकते हैं. सो सबसे पहले जस्ट फॉलो द स्टेप्स. हम हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का पोस्टिंग अपने अपनी जगह पे डाल देंगे सो दैट वी कैन सिक्योर. वहां पर हमको 4 to 5 मार्क्स मिल जाता है ये पोस्टिंग. डू नॉट जम्प टुवर्ड्स द एडजस्टमेंट. सारे पोस्टिंग्स एकदम सिस्टमैटिकली डाल दीजिए, उसके बाद फिर आप नीचे एडजस्टमेंट की तरफ आइए. सो रिसिप्ट साइड पे सब्सक्रिप्शन, जैसे मैंने बताया, सिर्फ करंट ईयर का लिखना है आपको. सो यहाँ पर बाय सब्सक्रिप्शन, by subscription I will write 4,000 rupees. Okay, 1040 तो आपने डालना नहीं है. So 4,000 rupees. Now donation 1,200. Leave some line and then write by donation. डोनेशन के लिए हमारे पास एडजस्टमेंट है. क्यों? मैंने यहाँ पे मार्क किया ना, तो एडजस्टमेंट है. इनकम साइड पे इनर कॉलम 1,200. ओके. Next, leave a line or two and then write by entertainment receipts. By entertainment receipts. कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पुट इन द आउटर कॉलम. एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम और साथ में लाइन छोड़ना है एडजस्टमेंट के लिए. एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम 876. देन बाय इंटरेस्ट, this interest received 81 rupees. Okay. By entrance fees, adjustment है. Don't jump towards the adjustment. Please पहले आप अपना posting खत्म कीजिए. रिसेप्शन पेमेंट का पोस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके मार्क्स मिलेंगे. एडजस्टमेंट आप करने जाए में भी अगर आप वहां पर कहीं अटक जाओ तो फिर यहाँ पर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा. सो बाय एंट्रेंस फीस 1000 हमने इनर कॉलम में डाल दिया. Salaries will come on the expenditure side because it is on the payment side. So you write two salaries. It has an adjustment. Put in the outer column. Inner column 1,300. Entertainment expense. Two entertainment expense. No adjustment. So it goes like 645. Okay. Two electricity charges. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है हमारा 234. ओके. जनरल एक्सपेंसेस 350. टू जनरल एक्सपेंसेस 350. टू रेंट एंड टैक्सेस एडजस्टमेंट है, सो आई विल पुट इन द इनर कॉलम एंड लीव अ लाइन और टू. टू रेंट एंड टैक्सेस. Okay, amount is 120. Then investments तो हमारे assets में जाएगा, so investments and the amount for investment 3,000 in the outer column. Printing and stationery 241 expenditure. To printing and stationery. Printing and stationery 241. Right? Expenses of 22-23 600 rupees. इसको आपने दिखाना तो पड़ेगा ना. इट इज जीरो, यू हैव टू इग्नोर, लेकिन डाल के हम उसको माइनस कर देंगे. तो आप क्या कर सकते हो? टू एक्सपेंसेस ऑफ 2022-23 600 rupees and write less प्रीवियस ईयर्स आउटस्टैंडिंग. माइनस करना है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, याद है आपको?
मेरे प्रीवियस वीडियो में था प्रीवियस ईयर्स आउटस्टैंडिंग, माइनस कर दो, दिस बिकम्स निल। अगर आप ऐसे भी इग्नोर कर देंगे, 600 डालेंगे ही नहीं क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का था, राइट, तो इग्नोर कर सकते हैं, बट मे बी अगर यहाँ पर है और आपने उसको शो नहीं किया तो आपका मार्क्स जा सकता है। तो डोंट टेक एनी चांस, 600 डालिए और प्रीवियस ईयर्स आउटस्टैंडिंग लिख करके उसको माइनस करके बाहर निल कर दो। देन कम्स फिक्स्ड डिपॉजिट असेट। फिक्स्ड डिपॉजिट जो हम बैंक में फिक्स्ड रखते हैं, दोज आर अवर असेट्स। So 1000 rupees fixed deposit and then the cash at bank closing balance। यहाँ पर जो closing balance होता है ना पेमेंट साइड पे, वो आपने असेट साइड में दिखाना होता है, ओपनिंग बैलेंस नहीं। ओके, सो दिस इज 895। ओके, अब adjustment number 1, club has 450 members paying an annual subscription of 10 rupees each। so 450 into 10 किया 4500 हो गया। 4500 में से हमने करंट ईयर में 4000 रिसीव किया है। सो करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग, current years outstanding, if you want you can write the date, it is 2023-24। current years outstanding 500, क्योंकि ये करंट ईयर का है तो आप डालेंगे यहाँ पर करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग। प्लीज बोर्ड एग्जाम में जहां तक होगा शॉर्ट फॉर्म्स जो होते हैं ना, आउटस्टैंडिंग के लिए ओएस, प्रीपेड के लिए पीपी, पीआर, प्री रिसीव्ड के लिए पीआर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए बीई, प्लीज आप करना नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा लेकिन आपके मार्क्स कट जाएंगे, है ना, आपको पेपर थोड़ी ना मिलने वाला है। सो आपके शॉर्ट फॉर्म जहां तक हो सके अवॉइड करना एंड फुल फॉर्म लिखना। सो करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500, डन हो गया। देन ₹20 स्टिल इन अरियर्स, प्रीवियस ईयर का है तो हम इग्नोर कर सकते हैं, बट इट इज स्टिल इन अरियर्स। अगर ये पूरा प्रीवियस ईयर का होता और रिसीव कर लिए होते तो हम उसको इग्नोर ही कर देते, बट नाउ इट इज स्टिल इन अरियर्स, मतलब हमको करंट ईयर में भी अभी भी पिछले साल का प्रीवियस ईयर का 20 रुपीज रिसीव करना है तो मुझे अपने बैलेंस शीट में दिखाना होगा। सो यहाँ पर हो जाएगा प्रीवियस ईयर्स, यानी व्हाट वाज द प्रीवियस ईयर का डेट, इट विल बी 2022-23 20 रुपीज। बस एक इफेक्ट, एक ऑलरेडी उन्होंने अपने ओपनिंग बैलेंस शीट में डाला होगा, तो इस एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट इज डन। कैरी फॉरवर्ड 20 रुपीज फॉर रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस मीन्स प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एक्सपेंडिचर हम माइनस करते हैं, वी विल राइट प्रीपेड रेंट 20 रुपीज, आउटर कॉलम 100। एडजस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट साइमल्टेनियसली डाल दो, नहीं तो आपसे मिस हो जाएगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस हम कहाँ दिखाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस हम असेट में दिखाते हैं, तो यू राइट प्रीपेड रेंट 20 rupees। okay, carry forward 20 for rent paid in advance। now outstanding salary 200, तो salary are to be, outstandings are to be added। आप लिखेंगे outstanding salaries 200, outer column 1500। and where do we put our second effect for outstanding expenditure, liability side, right here outstanding salaries। okay, outstanding salaries 200 rupees। land and building 15,000, furniture 1150 is standing in the books on 1st April। so I will write, अभी वो beginning of the year में था तो हमारे closing में भी होगा ना, because it is not sold, ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो land and building 15,000 inner column and furniture also inner column 1150। depreciation 5% on land and building, है ना, रिस्पेक्टिवली, एंड 20% ऑन फर्नीचर। सो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग में लेस डेप्रिसिएशन 5%, सो 1500, इट इज 15,000 and 1150। 15,000 का 5% होता है 750,
15,000 यहाँ नीचे नहीं करना है, आपको वर्किंग पेज पे करना है. 5/100 0 0. ओके, ओरली करेंगे. 10% इज 1500. 15,000 का 10% इज 1500. तो 5% कितना होगा? हाफ ऑफ 1500. ऐसे भी हम कर सकते हैं. 750. 15,000 में से 750 आप माइनस करोगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा 14,250. ओके, इमीडिएटली 750 को आप अपने एक्सपेंडिचर में डाल दीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे. सो यू विल राइट टू डेप्रिसिएशन, प्रॉपरली प्रेजेंट करो. टू डेप्रिसिएशन, put a colon dash, underline, right? Land and building, कितना अमाउंट? डेप्रिसिएशन का अमाउंट. डोंट पुट बाय मिस्टेक जल्दी जल्दी में 14,250 नहीं, 750 डालना है आपको. ओके, 750. और हमारा फर्नीचर है 1150. इस पे हमको 20% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है. सो लेस डेप्रिसिएशन 20%. तो 1150 का 20% कितना होगा? 1150 इंटू 20/100. 0 and 0 हम कट कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यहाँ पर भी हम कट कर देंगे. नाउ 115 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है. 5 2s are 10, 3, 230. सो डिडक्ट 230. 1150 में से आपको 230 माइनस करना है. 5 minus 3 is 2 and 11 minus 2 is 9. So balance is 920. ओके, फिर ये 230 हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. ओके, नाउ व्हाट इज 750 प्लस 230? 8 7 980. डन, डेप्रिसिएशन डन. कैपिटल फंड ऑन 1/4/2023. ओपनिंग कैपिटल 14 है ना, सो कैपिटल फंड ओपनिंग आप इनर कॉलम में डालेंगे 16,695. फिर इसमें सब एडजस्टमेंट होगा, फिर हम उसको क्लोज करके आउटर कॉलम में जो आता है वो है आपका क्लोजिंग कैपिटल. 10 50% of the entrance fees and full donation are to be capitalized. 50% of the entrance fees, less 50% capitalized. ऐसे लिखो, या आप 50% अपने आपके जैसे ओन वर्ड में आपको सूट करे वैसे आप कर सकते हैं. 1,500 minus 500. Now this 500 which you have deducted, that you will add to your capital fund. Add entrance fees 500 and full amount of donation less capitalized 1,200. This becomes nil. Zero नहीं लिखने का, don't write zero, just put a dash. And then here second effect, and donation 1,200 rupees. And what is? Finish. We have to prepare income and expenditure account and balance sheet. तो हमने बना दिया, अब हम इसको क्लोज करेंगे. क्लोज करने के पहले ना, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये सारे जो आपने ऐड माइनस जो किया है ना, दैट अमाउंट शुड बी क्लोज्ड एंड देन बॉट इन द आउटर कॉलम. नहीं तो ये है ना, आप एडिशन के टाइम पे ये मिस हो जाएगा. सो 4,000 प्लस 500 इज 4,500. और कुछ बाकी है? दिस वी हैव डन, दिस वी हैव डन. डन. ओके, दिस अभी हम क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि सरप्लस या डेफिसिट यहाँ पर आने वाला है. एंड अदर थिंग्स आर ऑल डन. सी, डन. नाउ विल क्लोज. क्लोज करने के टाइम पे आपको क्या करना है? आपको करना है पहले क्रेडिट साइड ऐड. आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो व्हाट यू विल डू? यू विल ऐड द इनकम साइड, राइट द अमाउंट. ऐड द एक्सपेंडिचर साइड, राइट द अमाउंट. दोनों में से जो बड़ा अमाउंट है वो आपका टोटल हो जाएगा और जो छोटा अमाउंट है वो माइनस करेंगे. अगर आपका एक्सपेंडिचर साइड कम है तो यहाँ पर बैलेंस आएगा, राइट? डेबिट साइड पे वो होगा आपका एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसी में भी आ सकता है. एक्सेस ऑफ इनकम मतलब इनकम ज्यादा है एंड एक्सपेंडिचर कम है, तो आपका बैलेंस जो है वो सरप्लस है. एंड अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है एंड इनकम कम है तो वो आपका डेफिसिट बैलेंस है. वो उसको हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज डेफिसिट बैलेंस. अगर आपका सरप्लस बैलेंस है तो कैपिटल फंड में प्लस हो जाएगा.
अगर आपका डेफिसिट बैलेंस आएगा, दोनों में से कोई भी एक ही आएगा, वो आपको माइनस करना है। तो हम यहाँ पर पहले प्लस माइनस कर लेते हैं एंड वी विल चेक के क्या आता है। ये वर्किंग शीट पे करना है। दिस इज माय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम साइड पे वी हैव 4500, then we have 876, 81 and 500, 6, 7, 15, 18 and 1, 19 and 5, 5957। और हमारे डेबिट साइड का टोटल है 1500, 645, 234, 350, 100, 241 and 980. So 5 and 4 and 1, 9 and 1, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 25. 2, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 21 and 9 is 21 and 9 is 30. 21 and 9 is 30. 3 and 1 is 4. 4050 या 597, sorry, 5957. So I will put 59. This is how you should do in your exam. Calculation भी practice करिए, it is very important. आप क्लोज ही नहीं कर पाएंगे तो फुल मार्क्स कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। 5957 दोनों साइड ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, 5957 में से 4050 माइनस करना है। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इनकम साइड ज़्यादा है, राइट, एक्सपेंडिचर कम है। तो 7 minus 0 is 7, 5 minus 5 is 0, 9 minus 0 is 9 and 5 minus 4 is 1, 1907. This is your surplus balance. This was short, na, the debit side. So you will write to surplus balance. To surplus balance carried down is 1907. Surplus is excess of income, which means income is more than expenditure. Excess of income over expenditure is what? Is your surplus balance. And this surplus balance is to be added. हम यहाँ पर add कर देंगे। For suppose अगर यहाँ पर expenditure ज़्यादा होता ना तो यहाँ पर हम लिखते by deficit. So that is excess of expenditure over income. So now we have surplus balance. So I will write add surplus balance which is 1907. इसको ऐड करके आप बाहर लेकर के आ जाइए। सो 16695 मैं आपको ऐड भी करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रैक्टिस करने के टाइम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1907 नाउ। ओके, सो 5 and 7 is 12, 9 and 1 10, 11, 12, 14, 14 and 9 is 23, 6, 7, 8, 9, 10 and 2. So 20302 is the total of your capital fund. This is your capital fund, closing capital fund 20302. उसमें हम 200 ऐड कर लेंगे। So this is 20502, 20302, 20502। आई एम सॉरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अच्छा, एक जो है ना यहाँ पर मैंने भूल गई, स्किप हो गया, सॉरी। ये जो आपका नेक्स्ट ईयर का जो 103 आपका जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये है ना नेक्स्ट ईयर का, हम इस ईयर में रिसीव कर रहे हैं एडवांस में, तो वो आपके इनकम साइड को तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपको लायबिलिटी में सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, क्योंकि ये हमारे करंट ईयर को इफेक्ट कर रहा है, एनपीओ ने एडवांस में रिसीव कर लिया है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, तो ये आपको एक इफेक्ट आपको यहाँ पर 103 का डालना है। सो आई ऐड 103 टू 20502। ओके, तो 103 5060 20605 is my liability.
ओके, आपको समझ में आया ना? करंट ईयर तो नहीं है वो, नेक्स्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर का आपको करंट बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, बिकॉज इट हैज टू बी कैरी फॉरवर्ड। तो जो सब्सक्रिप्शन होता है ना, वो हमारे एडवांस में जो हमने रिसीव किया है, वो आपके इनकम तो नहीं आएगा लेकिन बैलेंस शीट में, क्योंकि उसका इफेक्ट हमारे करंट ईयर में। सो 103। देन अभी हमारा एसेट देख लेते हैं हम। 3000 and 1000 is 4000, 895, 540, ये मैं साथ में ऐड कर रही हूँ, 540, then 14,250 and 920, 5, 9 and 9 18 and 2 20, 8 10 15 17, 17 and 9 is 26, 8 9 10 20605। तो हमारा यहाँ पर बैलेंस शीट भी टैली हो गया। ओके, थोड़ा सा ये ऐसे ट्विस्टेड टाइप ऑफ सम था, कभी कभी ऐसे। देखो ये पेपर ही आपके बोर्ड का पेपर है, तो सब वो डिपेंड करता है कि किस तरह का आपको, लेकिन बी श्योर कि इतना डिफिकल्ट सम तो वो नहीं पूछेंगे, लेकिन ऐसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं। सो ये क्वेश्चन आपको हम उधर साइड में डाल देंगे और आपको उसका सोल्यूशन यहाँ पर है। दिस इज हाउ वी डू द एनपीओ। और अगर आपको पर्टिकुलरली कोई एडजस्टमेंट सॉल्व करना है या फिर कोई पर्टिकुलर सम सॉल्व करना है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिखिए, तो वो सम भी हम सॉल्व कर देंगे बिफोर योर एग्जाम्स। आई होप आपको समझ में आया होगा एडजस्टमेंट्स कैसे करना है और सम कैसे करना है। आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि और आपको क्या चीज़ जानना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स जानना है, या सिंपल वे में क्या समझना चाहते हैं। और होप आपको समझ में आया हो। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो हम डिसोल्यूशन सॉल्व करेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।